जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी की व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। सभी एकादशियों का महात्म्य सुनने में अर्जुन को अपार हर्ष की अनुभूति हो रही थी। जया एकादशी की कथा सुनने के बाद अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत का क्या विधान है? इस एकादशी के व्रत में किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपा करके इसके संबंध में मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य को हर ओर विजय श्री की प्राप्ति होती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण या पठन से सभी पापों का अंत हो जाता है। एक बार देव ऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के व्रत के बारे में बताइए, उस व्रत की विधि भी बताइए। तब नारद जी की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विजया एकादशी का उपवास पूर्व के पाप और वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाले है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, पर तुमसे कहता हूँ। इस उपवास को करने वाला मनुष्य सभी ओर विजय प्राप्त करता है। अब श्रद्धा से इस एकादशी की कथा सुनो। श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला, तब वह अपने भाई लक्ष्मण और देवी सीता के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने देवी सीता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम जी और लक्ष्मण जी बहुत दुखी हुए और देवी सीता की खोज में वन वन भटकने लगे। जंगल जंगल घूमते हुए वे मरणासन जटायु जी के पास पहुंचे। जटायु जी ने उन्हें देवी सीता के हरण का पूरा वृतांत सुनाया। भगवान श्री राम जी की गोद में अपने प्राण त्याग कर उन्होंने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। कुछ आगे चलकर श्री राम और लक्ष्मण जी की सुग्रीव जी के साथ मित्रता हो गई और वहां उन्होंने बाली का वध किया। श्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर देवी सीता का पता लगाया और माता से श्री राम जी और महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने श्री राम जी को अशोक वाटिका का सारा वृतांत सुनाया। सब हाल जानने के बाद श्री राम जी ने सुग्रीव जी की सहमति से वानरों और भालुओं की सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचने पर श्री राम जी ने विशाल समुद्र को मगरमच्छों से भरा देखा तो लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और अनेक जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को हम कैसे पार करेंगे? श्री राम जी की बातें सुनकर लक्ष्मण जी बोले, हे भ्राताश्री, आप तो पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। यहाँ से आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य मुनि का आश्रम है। वे अनेक नाम के ब्रह्माओं के ज्ञाता हैं। वे ही आपके विजय के किसी उपाय के बारे में बता सकते हैं। अपने भाई लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री राम जी वक्दालभ्य ऋषि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम करके एक ओर बैठ गए। अपने आश्रम में श्री राम को आया देखकर महर्षि ने पूछा, हे राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया? कृपा करके अपना प्रयोजन कहें प्रभु। मुनि के मधुर वचनों को सुनकर श्री राम जी ने कहा, हे ऋषिवर, मैं सेना सहित यहाँ आया हूँ। राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपा करके आप समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताइए। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। तब महर्षि ने कहा, हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बताता हूँ, जिसे करने से आपको विजय की प्राप्ति होगी। ये कैसा व्रत है मुनिश्रेष्ठ, जिसे करने से सभी क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है? जिज्ञासु होकर श्री राम ने पूछा। इस पर महर्षि वक्तालभ्य ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को भी प्राप्त कर लेंगे, समुद्र को भी पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपकी विजय होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर उस पर 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें और उस कलश के नीचे सतनजा अर्थात मिले हुए 7 अनाज और उसके ऊपर जौ रखें। उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य और नारियल से भगवान श्री हरि का पूजन करें। सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात को भी उसी तरह बैठे रहें और जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि आप इस व्रत को अपने सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजय आपकी होगी।
मुनि के वचनों को सुनकर श्री राम जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उन्होंने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान के साथ करता है उसकी दोनों लोकों में विजय होती है। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि जो भी इस एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनता है या पढ़ता है उसे वाजपेयी यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में है वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमलकी, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहाओ शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता।
अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आशीवन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी माता की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदीता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।